अगर हमने डैम ना बनाए, पाकिस्तान में खुशहाली शुरू हो जाएगी। $1000 आपने अगर आप भेजें, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला पानी का है। डैम्स ना बनाए तो 2025 में मुल्क में खुशहाली शुरू हो जाएगी। डैम बनाना मुल्क के लिए नागुज़ीर है। शिमाली अमेरिका और यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानी $1000 फीकस अतिया दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की डैम्स फंड के हवाले से तारिकीन वतन से अपील, कहा आप पैसा दें, हिफाजत खुद करूंगा। चीनी वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वांग यी अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से 1-to-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकातों में सीपैक समेत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में इजाफे पर गौर होगा। सूबों के आईजी पुलिस तब्दील, कलीम इमाम आईजी सिंध तैनात, सलाहुद्दीन महसूद खैबर पख्तूनख्वा और मोहम्मद ताहिर आईजी पंजाब मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कलीम इमाम इससे पहले पंजाब और मोहम्मद ताहिर आईजी KP तैनात थे। पाकिस्तान का फिर दोस्ती का हाथ, अमन का दुश्मन ढिठाई पर कायम। हुकूमत और फौज दोनों ही भारत से बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन सरहद पार से मुस्बत इशारे नहीं मिले। करतारपुर बॉर्डर जल्द खोल देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं मगरिब की शिकायत दूर हो गई, अब तमाम इदारे एक सफ़े और एक सोच पर हैं। सबसे बड़ी बात कि सारा देश सुने जो पाकिस्तान ने की है, बगैर वीजा के लोग करतारपुर साहब जाके दर्शन कर सकें। पाकिस्तान अमन के लिए 2 कदम उठा चुका, भारत 1 कदम उठाए। हुकूमत वोटों के लिए मजहब पर सियासत न करे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी हुकूमत की आंखें खोल दी। कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने करतारपुर बॉर्डर खोलने का वादा पूरा कर दिखाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया लफ्जों में अदा नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा के अहले खाना और गाजियों के साथ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने GHQ ऑडिटोरियम में शोहदा के अहले खाना से अलग अलग मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने यौम दिफा की तकरीब के शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। है 7 सितंबर शाहीनों को सलाम पेश करने का दिन। कौम यौम फजाइया मिली जोश और जज्बे से मना रही है। कराची में शहीद राशिद मिन्हास के बाजार पर फजाइया के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पेशावर समेत शहर शहर तकारीब का एहतमाम। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा का मामला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन पीर को समाअत करेंगे। शरीफ खानदान की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर भी यही बेंच समाअत करेगा। पंजाब पाक डेवलपमेंट स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली के मुबैना फ्रंटमैन इकराम नवीद की 1 अरब रुपए से जायद की जायदाद जब्त। मॉल ऑफ गुलबर्ग में 4500 स्क्वायर फीट के फ्लोर वोक टावर में 3 दुकानें भी जब्त की गई।
इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी ठेके देने का रेफरेंस एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को 26 सितंबर को तलब कर लिया। दीगर 6 मुल्ज़िमान को भी नोटिस जारी। पेशी के बाद बाकायदा ट्रायल होगा। पंजाब काबीना में तौसी, नए वज़रा के नाम सामने आ गए। सैयद सईदुल हसन, मेहर मोहम्मद असलम, सैयद हसनैन जुहानिया, मोहम्मद अजमल चीमा और मोहम्मद अखलाक को वजीर बनाने का फैसला। आशिफा रियाज और शौकत लालिका भी काबीना में शामिल होंगे। 3 एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट भी मुकर्रर करने की मंजूरी। कल इजलास तलब। आतिफ मियां को हुकूमत की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रुकनियत से हटा दिया गया। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा कि आतिफ मियां से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबरशिप वापस ले ली गई है। उनकी जगह नए रुकन की तैनाती का ऐलान जल्द किया जाएगा। गवर्नर हाउस सिंध के दरवाजे पहली बार आवाम के लिए खुल गए। शहरियों और बच्चों की सैर तफरी के लिए आमद। औकात सुबह 6 से 10 और शाम 4:30 से 6:30 बजे तक मखसूस। गवर्नर इमरान इस्माइल का गेट 4 पर शिकायती सेल कायम करने और हफ्ते में एक दिन खुद बैठने का ऐलान। बेटी भाइयों को बचाने की कोशिश या कुछ और। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा के कातिल केस में नए इंकशाफात। पुलिस ने मौक़िफ़ लिए बगैर नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पोस्टमार्टम और लाश की जल्द तदफीन के लिए भी दबाव डाला। लवाहिकीन का इल्जाम, मकतूला फायजा 2 कांस्टेबल भाइयों जैनुल आबिदीन और हम्माद के घर मुलाजिमा थी। चाय में पत्ती ज्यादा क्यों डाली? खातून का कमसिन घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद। बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। वीडियो कहां की ताहाल पता नहीं चल सका। देरीना दुश्मनी ने 5 जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर एम्बुलेंस पर फायरिंग, खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। बिलावल भुट्टो ने वाक़े का नोटिस लेकर मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर अमरीकी सियासत में भूचाल। व्हाइट हाउस के 32 अफराद और कई सेनेटर्स ने अपनी सफाइयां पेश कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट जारी की थी कि ट्रंप के खिलाफ व्हाइट हाउस में खामोश बगावत हो रही है। और बरतानिया में 106 साल मोहम्मद शख्स का अपनी सालगिरह का दिन यादगार बनाने का अनोखा अंदाज। मोहम्मद शख्स ने जिप लाइनिंग का शानदार मुजाहिरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। पीटीआई की हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए कोशा। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और अहसन इक़दाम, डैम्स की तामीर के लिए खुद मैदान में आ गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को $1000 डैम फंड में जमा कराने की अपील कर दी। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। अगर हमने डैम ना बनाए, पाकिस्तान में खुशहाली शुरू हो जाएगी। $1000 आपने अगर आप भेजें, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा।
तब्दीली के बाद अब डैम्स। वजीर आजम इमरान खान डैम्स के लिए खुद मैदान में आ गए। अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी रकम भेजें, ज्यादा नहीं, सिर्फ $1000 ड्यामर और भाषा डैम बनाने के काबिल हो जाएंगे। तकरीबन 80 से 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। अगर आप सारे ये सोच लें कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें $1000, तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा। हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े। अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानियों से भी अपील की कि डैम्स बनाना नागुज़ीर हो गया, सब पाकिस्तानी अपना हिस्सा डालें। जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में भी जिस कोने पे हैं, सारे अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि डैम ना बनाने की सूरत में 2025 तक मुल्क में खुश्क साली का दौर दौरा होगा। अगर हमने डैम ना बनाए, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 7 सालों में यानी 2025 में पाकिस्तान में खुश्क साली शुरू हो जाएगी। हमारे पास पानी नहीं होगा अपने अनाज उगाने का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस को डैम्स के लिए फंड्स कायम करने पर खराज तहसीन पेश किया और वज़ीर आज़म फंड का भी ऐलान किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार को दाद देता हूं इस चीज पे। काम ये चीफ जस्टिस का नहीं था, ये हमारी तरह के पॉलिटिकल लीडर्स का था। मैं आज चीफ जस्टिस के साथ मिलके मैंने उनसे बात कर ली है। उनका जो फंड है उसके साथ सीजे और प्राइम मिनिस्टर का फंड इकट्ठा हम कर रहे हैं। उन्होंने उस फंड में अब तक 180 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। इमरान खान ने खुसूसी पैगाम में कहा कि पूरी सियासी लीडरशिप को पानी के मसले के बारे में सोचना चाहिए था, जिस पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारे पास सिर्फ 30 दिन पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। और अभी आपको अपडेट करेंगे कि हुकूमत और फौज दोनों भारत से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन सरहद पार से मुस्बत इशारे नहीं मिले हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि मगरिब की शिकायत दूर हो गई, अब तमाम इदारे एक सफ़े और एक सोच पर हैं। वज़ीर इत्तलात ने जल्द करतारपुर बॉर्डर खोलने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की उर्दू सर्विस को दिया जाने वाला खुसूसी इंटरव्यू सामने आ गया। कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत और फौज दोनों ही खिते में अमन के लिए इंडिया से बातचीत के ख्वाहिशमंद है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भारत को इशारे भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। उनका कहना था कि भारतीय हुकूमत को असल मसला वोटर्स का है कि कहीं पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से उनके वोटों में कमी ना हो जाए, क्योंकि हुक्मरान जमात बीजेपी ने पाकिस्तान मुखालफत पर ही अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई थी। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान अपना करतार सिंह बॉर्डर बहुत जल्द सिख यात्रियों के लिए खोल देगा, जिसके बाद सिख बरादरी बगैर किसी वीजे के गुरुद्वारे दरबार साहब जा सकेंगे। उनका कहना था कि इस सिलसिले में खुसूसी निजाम भी बनाया गया है, जिसे जल्द अमल में लाया जाएगा। अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का रद्द अमल भी सामने आ गया। अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में नई हुकूमत आने से उम्मीद की किरण दिखाई दी है। इमरान खान की नई हुकूमत ने सियासी खिड़की खोली है। भारत इस खिड़की को मोहतात उम्मीद के साथ पुर करेगा। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने कहा कि मुज़ाकरात खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे का सबब बनेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का रद्द अमल भी अब सामने आ गया है। पाकिस्तान ने खत्ते में अमन के लिए 2 कदम बढ़ा दिए, अब भारत को भी कदम बढ़ाना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर बॉर्डर खोलने को जंग और लड़ाई की सोच रखने वालों के मुंह पर करारा थप्पड़ करार दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने करतारपुर बॉर्डर खोलने का वादा पूरा कर दिखाया है। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है। पाकिस्तान ने खत्ते में अमन के लिए 2 कदम बढ़ा दिए हैं, अब भारत को भी कदम बढ़ाना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर बॉर्डर खोलने को जंग और लड़ाई की सोच रखने वालों के मुंह पर करारा थप्पड़ करार दिया है। सबसे बड़ी
बात ये सारा देश सुने जो पाकिस्तान ने की है, बगैर वीजा के लोग करतारपुर साहिब जाके दर्शन कर सकें। जो कहा वो कर दिखाया। पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए अपना बॉर्डर खोलने जा रहा है। पाकिस्तानी फौज और हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तानी फौज के सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए। भारतीय मीडिया से इंटरव्यू में नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि थोड़ी देर पहले ही करतारपुर बॉर्डर खोलने की बात चली थी, जो सच होने जा रही है। हमारे लिए इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। इससे बड़ी सकारात्मक चीज कोई हीरे जवाहरात, कोई कोहिनूर, कोई पुखराज इसका मतलब मोल नहीं चुका सकते। ये अनमोल है, हमारे लिए एक दात है, नयामत है, अमृत की बूंदें टपकी हैं हमारे ऊपर। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से खित्ते में अमन के कयाम के लिए ये पहला कदम जंग और लड़ाई की सोच रखने वालों के मुंह पर करारा थप्पड़ है। सबसे बड़ी बात आज ये सारा देश सुने जो पाकिस्तान ने की है, सारा देश सुने, वो ये है कि बगैर वीजा के लोग करतारपुर साहिब जाके दर्शन कर सकेंगे। क्या इससे भी बड़ी कोई नियामत पाकिस्तान, इससे भी बड़ी कोई शुरुआत कर सकता है? मैं कहता हूं जो भी नकारात्मक सोच वाले लोग थे उनके मुंह पे ढक्कन लगा दिया है, उनके मुंह पे करारा तमाचा है सकारात्मक सोच वालों का। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि पाकिस्तान अमन के कयाम के लिए भारत से पहले ही 2 कदम चला है। अब भारत को भी चाहिए कि वो अमन की तरफ अपना कदम बढ़ाए। बड़ी खबर यह है कि महकमा पुलिस में हुई हैं बड़ी तब्दीलियां। 3 सूबों के आईजी पुलिस तब्दील कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात मोहम्मद ताहिर आईजी पंजाब, जबकि कलीम इमाम को पंजाब से हटाकर आईजी सिंध तैनात कर दिया गया। सलाहुद्दीन महसूद को आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर कर दिया गया है। महकमा पुलिस में अहम ओहदों पर तकर्रियां और तबादले। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद ताहिर को आईजी पंजाब लगा दिया गया। वो इससे कबल आईजी खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे थे। मोहम्मद ताहिर को इस्लामाबाद और पंजाब में भी इंतहाई अहम ओहदों पर फराइज की अदायगी का वसी तजर्बा है। पंजाब में तैनात आईजी कलीम इमाम को आईजी सिंध तैनात कर दिया गया है। उनका शुमार इंतहाई जिम्मेदार और मुस्तैद अफसरान में होता है। कलीम इमाम इससे कबल आईजी मोटरवे और आईजी इस्लामाबाद के ओहदे पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद ताहिर को आईजी पंजाब तैनात करने के बाद उनकी जगह सलाहुद्दीन खान को आईजी खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया है। वो इससे कबल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अहम खबर शामिल करेंगे। चीनी वजीर खारजा 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वांगशी अपने अहम मनसब शाह महमूद कुरैशी से 1-to-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। मुलाकातों में सीपैक समेत स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात में इजाफे पर गौर किया जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा का मामला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर नया बेंच तश्कील दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन पीर को समाअत करेंगे। शरीफ खानदान की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर भी यही बेंच समाअत करेगा। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, बेंच तश्कील दे दिया गया है एवनफील्ड रेफरेंस में। एवनफील्ड केस के मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलें दायर हुई थी और उस पर नया बेंच तश्कील दे दिया गया। और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज का दिन शोहदा के अहले खाना और गाजियों के साथ गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शोहदा के अहले खाना से अलग अलग मुलाकातें की। आर्मी चीफ का कहना था फौज और अवाम शोहदा की कुर्बानियों का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। शोहदा के अहले खाना की निगहदाश्त जारी रहेगी। आर्मी चीफ के जज्बात पर शोहदा के अहले खाना ने उनका शुक्रिया अदा किया। प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शोहदा के अहले खाना और गाजियों के साथ दिन गुजारा। आर्मी चीफ ने GHQ ऑडिटोरियम में शोहदा के अहले खाना से अलग अलग मुलाकातें की। इस मौका पर उन्होंने शोहदा के अहले खाना और गाजियों के मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात भी जारी किए। प्यार है, हमें प्यार है
पाकिस्तान से। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि पाक फौज और अवाम शोहदा की कुर्बानियों का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। सिपा सालार का कहना था कि पाक फौज अपने शोहदा के अहले खाना की निगहदाश्त का अमल जारी रखेगी। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। आसाबी हमलों के मामले पर बरतानिया और रूस के दरमियान मामलात कशीदगी की इंतहाओं को छूने लगे हैं। बरतानिया मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी ने बरतानिया के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कौन सच्चा कौन झूठा, दोहरी रूसी जासूस सरगई स्क्रेबल और उनकी बेटी पर असाबी गैस से हमले का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जा पहुंचा। बरतानिया की दरख्वास्त पर मुनक़िद सलामती काउंसिल के इजलास में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी ने बरतानिया की हिमायत का ऐलान कर दिया। बरतानिया ने रूसी जासूस के सबूत पेश किए जिन्हें रूस ने झूठ कहकर मुस्तरद कर दिया। इधर बरतानिया ने असाबी हमले में मुलव्वस 2 मुश्तबा रूसी शहरियों के नाम और तस्वीर जारी करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिए हैं। बरतानी वजीर आजम ट्रेजा में भी पार्लियामेंट से खिताब में रूस पर इल्जाम आयद कर चुकी हैं। रमा साल 4 मार्च को दोहरे रूसी जासूस सरगई स्क्रेपल और उनकी बेटी यूलिया पर नोविचोक नामी असाबी गैस से हमले का निशाना बनाया गया। खुशकिस्मती से दोनों की जिंदगियां बच गईं। जून में फ्रिस्बेरी के इलाके में इसी केमिकल के हमले में एक खातून हलाक हो गई थी। ब्रेक्जिट मुज़ाकरातकारों का मानना है कि चेकर प्लान बरतानिया को यूरोपीय यूनियन के मुकाबले कोई खास फायदा नहीं दिला सकेगा। ब्रेक्जिट मुखालिफिन का मौक़िफ़ है कि उन्हें यूरोपीय यूनियन को छोड़ने का मकसद समझ में नहीं आ रहा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। चेकर प्लान बेफायदा है, ये मौक़िफ़ है ब्रेक्जिट मुज़ाकरातकारों का। ये मौक़िफ़ उस वक्त सामने आया जब चांसलर फिलिप हैमंड का कहना था कि अगर बरतानिया बगैर किसी डील के यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया तो हुकूमत अपने बजट में मजीद कमी कर सकती है। यूरोपियन यूनियन के चीफ मुज़ाकरातकार माइकल बार्नेट ने चेकर प्लान को मुस्तरद कर दिया। उनका मानना है कि बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन के मुआशी प्लान में से सिर्फ वो निकात चुने हैं जो उसके लिए मुनासिब हैं। लेकिन बरतानिया का मौक़िफ़ है कि चेकर प्लान पर अमल दरामद से कुछ नहीं होगा, इससे दोनों को फायदा होगा। कंजर्वेटिव MP एंड्रयू ब्रैगन का कहना था कि चेकर बरतानिया के लिए एक बुरी डील साबित होगी। लेबर MP वॉन स्मिथ का कहना था कि अगर चेकर का कुछ फायदा नहीं तो किस मकसद के लिए इसके पीछे भागा जा रहा है। बरतानिया को अगले बरस 29 मार्च तक यूरोपीय यूनियन से इनखला मुकम्मल करना है। बरतानिया के साबिक वजीर खारिजा बोरिस जॉनसन की सियासी जिंदगी के बाद जाती जिंदगी में भी भौचाल आ गया है। बोरिस जॉनसन की अहलिया मरीना वेलर ने बेवफाई का इल्जाम लगाते हुए अलहदगी इख्तियार कर ली है। बरतानिया के साबिक वजीर खारिजा बोरिस जॉनसन को जाती जिंदगी में बड़ा धचका। दोबारा बेवफाई का इल्जाम 25 साल अज़दवाजी जिंदगी को निकल गया। बरतानवी वजीर खारिजा बोरिस जॉनसन की बेटी और फैशन जर्नलिस्ट लॉरा ने भी खबरों की तस्दीक कर दी। कहती हैं मामला खत्म हो गया, अब उनकी वालिदा बोरिस जॉनसन से सुलह नहीं करेंगी। लॉरा का मजीद कहना था कि उनके वालिद एक खुदगर्ज इंसान हैं। दोनों की अलहदगी की खबरें इस वक्त सामने आई जब मेरीना ने अपनी 21 साला बेटी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत नहीं की। इससे कबल भी 2006 और 2009 में बोरिस जॉनसन की हेलन मैक और पेट्रोवेलिना वाइट नामी खवातीन से ताल्लुकात की खबरें सामने आ चुकी हैं। बरतानिया की कौमी एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज की वेबसाइट को हैक कर लिया गया। 3,80,000 सारिफीन की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। एयरलाइन के मुताबिक वो लोग जो ब्रिटिश एयरवेज की वेबसाइट और इसके फोन ऐप फ्लाइट की बुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर साइबर हमला किया गया है।
सारिफीन के नाम, ईमेल एड्रेस, घर का पता और क्रेडिट कार्ड की तमाम मालूमात चुराई गई हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी का कहना है कि हम इस मामले से वाकिफ हैं और मुल्जिमान तक रसाई की कोशिशें जारी हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने सारिफीन से माफ़ी मांग ली है और उन्हें जल्द से जल्द अपने बैंक से राबिता करने की हिदायत भी की है। कंपनी के मुताबिक हैकिंग पर काबू पाकर ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया गया। अमेरिकन पार्लियामेंट के अरकान भी इमरान खान के मदाह निकले। कहते हैं अमेरिका को इमरान खान के वजीर आजम बनने से बड़ी उम्मीदें हैं। वाशिंगटन में अक़लियतों के हवाले से मुनक़िदा तक़रीब में रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अमेरिकन कांग्रेस के रुकन टॉम गैरेट का कहना था कि उन्हें उम्मीद है इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे। अमेरिका हुक्मनामे जारी करने की जगह सिफारतकारी से काम ले। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान के फंड्स रोकना बहुत सख्त इक़दाम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिमायत में टॉम गैरेट ने मजीद कहा कि हमें पाकिस्तान को वक्त देना चाहिए। सेल्सबरी के इंकशाफात के बाद रूसी उमरा बरतानवी FBI के निशाने पर है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 100 से ज़ायद रूसी उमरा के बरतानिया में मौजूद असासों को मुंजमद करने का फैसला कर लिया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। रूसी उमरा और बड़े बड़े बिजनेसमैन ने बरतानिया में अपनी जायदादें बना रखी हैं। नए कानून के तहत बरतानिया को यह हक हासिल है कि यहाँ मौजूद गैर मुल्कियों से उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से तहकीकात की जा सके। पुलिस तहकीकात में रूसी उमरा पर पूछगछ की जाएगी, उन्होंने ये जायदादें कैसे बनाई हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बरतानिया में स्टाफ की कमी, बेड्स की गैर मौजूदगी और ऑपरेशन थिएटर्स की अदम फराहमी के बायस नेशनल हेल्थ सर्विस 14% ऑपरेशन आखिरी वक्त पर मनसूख कर देती है। रिसर्च के नताइज के मुताबिक ज़्यादातर मरीजों को दर्द और शदीद ज़हनी दबाव से गुजरना पड़ता है और इन्हें अपनी सर्जरी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। इससे यह बात वाज़ेह है कि नेशनल हेल्थ सर्विस के पास वसाइल की शदीद कमी है। कुछ मरीजों को महज इसलिए फौरी इलाज से रोकना पड़ता है क्योंकि हुकाम इन मरीजों की फौकियत देते हैं जो शदीद नौ की तबी मसाइल से दो चार होते हैं। रिसर्च के मुताबिक आखिरी वक्त में ऑपरेशन की मनसूखियाँ हज़ारों मरीजों के लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं। मिडलैंड्स मेयर एंड्री स्ट्रीट की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी के इजहार यकजहती के लिए ईद मिलन पार्टी का इनेकाद हुआ, जिसमें मल्टी फेथ कम्युनिटीज़ के ख़वातीन और हज़रात और बच्चों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे बर्मिंघम से आबिद काज़मी। ईद मिलन पार्टी में कौंसलर जनरल पाकिस्तान बर्मिंघम अहमद इस्माइल, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी रहनुमाओं के अलावा दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी भरपूर शिरकत करके मिडलैंड्स मेयर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एंडी स्ट्रीट ने खिताब करते हुए कहा कि मिडलैंड में मुस्लिम कम्युनिटी की कसीर तादाद आबाद है, जिसके लिए जरूरी है कि मुस्लिम उम्मा के साथ मिलकर उनके अकायद के मुताबिक उनके मसाइल का हल तलाश किया जाए, जिसके लिए जरूरी है कि तमाम मजहबी त्योहारों में मैं खुद हिस्सा लूँ और तमाम कम्युनिटीज के साथ जाती तौर पर मिलकर उनके मसाइल का हल किया जाए। दीगर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बर्मिंघम में बिला तफरीक तरक्याती कामों और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिडलैंड मेयर की शराकतदारी से बहुत मुस्बत पैगाम मिलता है। Celebrating Eid al-Adha, and it's my little way putting on the celebration of saying a big thank you to leading members of the Muslim community across the West Midlands who really made a great contribution to the success of the West Midlands in the last year. तो मेरा ख्याल है हमें जो है एंडी स्ट्रीट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो मेयर है सिर्फ जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, लेकिन ये वेस्ट मिडलैंड का मेयर। Today that we had the Muslim community from across the West Midlands celebrating at the Andy Street mayoral Eid reception. It's a great community event celebrating Eid al-Adha here. We are both from the Foreign Office, representing the Foreign Office's race network. And so for us, we really care a lot about diversity, and seeing an event like this, it represents the best of Birmingham. Happen more often, just to find out what's happening in the community, politically, Islamically, like we've spoken about as well. I think it's really, really important. Having done so well in all of their different disciplines is absolutely incredible. I'm also here from the Foreign Office, and I'm also co-chair of the Foreign Office's race network together with Muna. उनका मजीद कहना था कि ईद मिलन पार्टी का मकसद भी यही था कि तमाम कम्युनिटीज को एक छत के नीचे जमा किया जाए, जिससे इत्तेहाद और इत्तेफाक का मैसेज डिलीवर हो। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दोस्ती हो तो ऐसी जो खुद गर्जी और मफादात से पाक हो। ऐसी दोस्ती की एक मिसाल है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अपने दोस्त टैक्सी ड्राइवर से, जिनकी दोस्ती 32 सालों पर मुहित है। इमरान खान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए और उनका दोस्त मोहम्मद अकरम लंदन में आज भी रिवायती ब्लैक कैब ही चलाता है, मगर वही बेतकल्लुफाना हंसी मजाक रहना सहना। मुलाकात का अहवाल हमें बताएंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान। जी, कहा जाता है कि लालच
और ख़ुद गर्जी से जो पाक दोस्ती है वही दोस्ती होती है। ऐसी ही दोस्ती की एक दास्तान आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बहुत ही गहरे दोस्त हैं। इमरान ख़ान साहब जब भी लंदन आते हैं, वो किसी से मिलें या ना मिलें, वो अपने इस अजीम दोस्त को ज़रूर मिलते हैं। ये जो अकरम साहब हैं, ये इनकी जो दोस्ती है वो शायद 25-30 साल पर मुहिद है इमरान ख़ान से। और मैंने ख़ुद देखा है कि जब भी इमरान ख़ान साहब हीथ्रो एयरपोर्ट पर से इनसे मुलाकात करते हैं तो इतने बेतकल्फ़ी में इनसे बातचीत करते हैं कि मैंने अगर इमरान ख़ान साहब को पंजाबी बोलते देखा है तो वो अकरम साहब के साथ देखा है। इनसे ये पूछते हैं कि ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। यहाँ पर लंदन में एक ब्लैक टैक्सी है, रवायती जो लंदन की है, उसको चला रहे हैं गुज़िश्ता शायद 40 साल से। तो इनसे ये पूछते हैं कि इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान के इस टाइम वज़ीर आज़म हैं, आला तरीन जो मनसब है उस पर फाइज़ हैं, और अभी भी वो अकरम साहब से उसी तरह राब्ते में हैं। उनकी दोस्ती शायद पहले से भी गहरी हो चुकी है। अकरम साहब, ये बताइए कि इमरान ख़ान साहब से जो आपकी दोस्ती है ये कैसे और कब शुरू हुई? जी, मैं 1986 में मैंने अपना टैक्सी का लाइसेंस पास किया था और मुझे क्रिकेट का बेहद जुनून था। ख़ास करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैं बहुत फॉलो करता था। तो इमरान एक लोकल रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू दे रहे थे, तो हमारा एक कॉमन दोस्त है अज़हर ज़ैदी साहब और राशिद हुसैन कुरैशी साहब का, वो कहने लगे कि मुझे कहीं जाना है। तो मैंने इमरान को बोला मेरे पास टैक्सी में आपको छोड़ देता हूँ। तो उनको मैंने, इनका फ्लैट था केंसिंगटन में, तो वहाँ पे अपना उनको छोड़ा। तो उसके बाद हमारे नंबर एक्सचेंज हुए और जब भी इमरान ने प्रैक्टिस करनी होती थी हम लोग इंडोर लॉर्ड्स या ओवल जाते थे। मुझे इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है। मेरा भी अपना इमरान ख़ान जब वर्ल्ड कप जीते थे और मेरे साथ वो प्रैक्टिस करते थे, उस वक्त मैंने प्रेडिक्ट किया था। उस वक्त 92 में ज़ाहिर है कि PTI का वजूद में नहीं था, ना इमरान सियासत में था। उस वक्त मैं उस डॉक्यूमेंट्री में कहा था इंशाल्लाह एक दिन आएगा इमरान ख़ान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। ये तो खैर वो सिंगल माइंडेड थे, उनका हमेशा यही होता था अपना कि मुझे अब पाकिस्तान में जो है ना एक तो जस्टिस जो है ना वो होना चाहिए, और क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कैंपेन की थी। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। स्कॉटलैंड में पेश आया खतरनाक फायरिंग का वाकया। शिमाली न्यूयॉर्कशायर में 32 साल की मॉर को नामालूम कार सवार ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। 2 बच्चों के वालिद ग्रे मोर गुज़श्ता रात 9 बजे अपने फ्लैट के बाहर एक साथी के हमरा थे कि अचानक एक गुजरती गाड़ी ने उन पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मॉर फायरिंग के बाद इस मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनके साथी बिल्कुल महफूज रहे थे। फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशन डेवलपमेंट और अल शोहदा हाउसिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर पार्लियामेंट हेलन हेज और मेयर ऑफ सोक कैथरीन रोज के अलावा बड़ी तादाद में कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। तकरीब में मेंबर ब्रिटिश एम्पायर ताहा कुरैशी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि लंदन में रहने वाले अफराद को इस वक्त रिहायशी मकानों का सबसे बड़ा मसला दरपेश है। तकरीब से मेंबर पार्लियामेंट व कमेटी मेंबर ऑफ हाउसिंग एंड लोकल गवर्नमेंट हेलन हेज ने अल शोहदा हाउसिंग एसोसिएशन की काविशों को सराहा और इसकी तरफ से ईद मिलन पार्टी के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। उनका मजीद कहना था कि इससे मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान मौजूद गैप को खत्म करने में मदद मिलती है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, हाउसिंग का भी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट का भी, और जो बात हो रही थी इक्वालिटी की और हेल्पिंग ईच अदर, और खास करके दुनिया के सारे मुसलमान एक हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। That is being done by this organisation. It's vitally important that people have good homes and that their lives are secure.
and organisations like Ashahad can do that, and we appreciate it fully, the contribution that the volunteers and the housing workers and the local community. I support this organisation very much. I think it's very important what FIRD and Ashahad do. मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इससे कम्युनिटी के इकट्ठा होने का, जोड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन ये हमारे पास सबब है। तकरीब से काउंसलर लियाकत अली और चौधरी शौकत अली ने भी इजहार ख्याल किया और अल शहदा हाउसिंग एसोसिएशन तंजीम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद को जमा करके ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। चेयरमैन जिला काउंसिल सियालकोट हिना वड़ाइच और MPA अरशद वड़ाइच के एजाज में बरतानवी वकला की तंजीम की जानिब से शाइया दिया गया। तकरीब में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों और वकला बरादरी ने शिरकत की। देखिए गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। बरतानवी वकला की तंजीम ILCU की जानिब से दिए गए इस इशाया की मेज़बानी सोलिसिटर चौधरी रिजवान सलहरिया ने की। पंजाब असम्बली में MPA अरशद वड़ाइच का तकरीब से खिताब में कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमात काबिल कदर हैं। लोग फैसला खुद ही करेंगे, क्योंकि अभी दिन को भी पहले 2 हफ्ते हो गए का गवर्नमेंट बने, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ से और मियाँ नवाज शरीफ का तो उसी वक्त ही पता चलेगा कि जब ये 1, 2 या 2 महीने गवर्नमेंट चलेगी उस वक्त पता चलेगा कि क्या ये गवर्नमेंट अच्छी है या जो पहली थी वो अच्छी है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत को दोहरी शहरियत की बुनियाद पर पैदा होने वाले पेचीदगियों को खत्म करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तान के निज़ाम में बेहतरीन तरीका से करारदाद अदा कर सकें। हिना वड़ाइच का कहना था कि मैं सिर्फ खिदमात के लिए आगे आई हूँ। चौधरी रिजवान सलहरिया ने मोहब्बत भरे जज्बात पर पाकिस्तान से आए खुसूसी मेहमानों समेत दीगर हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों में एक खास जोश और जज्बा पैदा हो गया जो पाकिस्तान वापस जाकर अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ऐसे एक माहिर तालीम मोहम्मद आसिफ जावेद हैं जो दुबई में सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर खुशनूद से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए देखिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ लंदन के अंदर PTA के एक बहुत बड़े जो हैं वो एक्टिविस्ट हैं, लॉयलिस्ट हैं। जब से इन्होंने इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये ऐलान सुना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, जिसमें उन्होंने अपील किया है कि कम से कम अगर हर पाकिस्तानी जो बैरूनी दुनिया में मुकीम है $1000 जो है वो डैम फंड के अंदर जमा कराए, तो ना सिर्फ आसानी जो है वो डैम बन सकते हैं बल्कि पाकिस्तान को जो मुमकिन तौर पर खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है उससे भी निजात मिल सकती है। तो जब से इन्होंने ये अभी अपने लीडर का ऐलान सुना है तो ये बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। तो अभी हम इनसे बात करते हैं तो इनका ये कहना कि $1000 तो क्या, मैं इससे भी ज़्यादा देने को तैयार हूँ ताकि पाकिस्तान की जो खिदमत है उसमें मैं हिस्सा डाल सकूँ। जी बताइए, कैसा लगा इमरान खान साहब का जो भी खिताब था इस बारे में? नहीं, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बहुत अच्छा जो है ना एक कदम है टूवर्ड्स मतलब प्रॉस्पेरिटी इंशाल्लाह। वेल, जब से हम लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब के इंशाल्लाह ये सुना है तो हम तो $1000 तो क्या, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा अपनी इस्ताअत के मुताबिक इंशाल्लाह मैं बज़ाते ख़ुद और मेरे जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जितने भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम लोग जितना हो सका हमसे इंशाल्लाह ज़रूर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका तल्लक कोयटा से आपने मुझे बताया जी, तो यहाँ पे आप मजदूरी करते हैं, घर भी पैसे भेजते होंगे जी, तो किस तरह मैनेज करेंगे मजदूरी करके मुल्क की खिदमत के लिए, कैसे करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग मैंने कहा पूरी तरह से हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसके अलावा हमारे जो है ना एज अ मीन्स खान साहब ने जैसे कहा है कि वो अपने ख़र्चे कम करेंगे तो हम लोग अपने ख़र्चे इंशाल्लाह कम करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने ख़र्चे जितना हो सके उनको जो है ना मैनेज करके हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखा आपने कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ख़ुसूसन जो PTA के वर्कर्स हैं वो इमरान खान के जो इस ऐलान को बहुत ही ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं। और अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो बहुत अरसा से जब से इलेक्शन हुए वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनका लीडर इमरान खान जो है वो उनके लिए कोई ऐलान करे, उनसे कुछ डिमांड करे, तो वो पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए जो है वो ज़रूरी है। जी पेरिस के नवाही इलाके वेलियर लाबेल में मुकामी रेस्टोरेंट में यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सफीर पाकिस्तान मोइनुल हक और कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद अहवाल पेरिस से 92 न्यूज़ के नुमाइंदा राजा हबीब की इस रिपोर्ट में।
फ्रांस में मुकीम कम्युनिटी रहनुमा इमरान यूनुस मेमन ने यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सफीर पाकिस्तान मोइनुल हक और पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में कौमी और मिली तरानों ने शुरका का लहू खूब गरमाया। सफीर पाकिस्तान मोइनुल हक और दीगर मुकर्रीन का कहना था कि यौम दिफा हमारे लिए तजदीद अहद का दिन है। उन्हें मुल्क की हिफाजत करने वाले अपने नौजवानों पर फख्र है और पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। आज सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो साथी हैं अपने तफरक़ात को भूल कर, अपनी सियासी वापस्तियों को भूल कर आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस दिन को बड़े भरपूर अंदाज में हमने आज बनाया है और अपनी पाकिस्तान की जो बहादुर मुसल्लह अफवाज है, उनकी जो काविशें हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए, उसको हमने आज भरपूर खराज तहसीन पेश किया है। यौम दिफा के मौका पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों का जज्बा यकीनन एक जिंदा और बाहिम्मत कौम की अक्कासी करता है। कैमरामैन बाबर मुगल के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट में तैनात हेड ऑफ चांसलरी अशर शहजाद के एजाज में मारूफ कारोबारी शख्सियत राना हसन ने मशहूर टर्किश रेस्टोरेंट में अलविदाई इशाई का एहतमाम किया। कमर्शियल काउंसलर ख्वाजा खुरम नईम के साथ काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफ चांसलरी शुएब मंसूर, फवाद अनवर भट्टी और दीगर ने तकरीब में शिरकत की। राना एहसन ने शुएब मंसूर और ऐशर शहजाद का इस्तकबालिया किया। ऐशर शहजाद ने अपने 3 साला क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से भरपूर ताउन और मोहब्बत मिलने पर तमाम पाकिस्तानियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हेड ऑफिस चांसलरी की जिम्मेदारियां संभालने पर शुएब मंसूर ने कम्युनिटी को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तानी काउंसिल खाना तमाम पाकिस्तानियों का घर है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। उर्दू अदब के माथे के झूमर अशफाक अहमद की 14वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी अदबी तख्लीकात शाहकार का दर्जा रखती हैं। लाहौर से अली उमर की रिपोर्ट देखिए। देखो नाल के आस पुड़े उर्दू के अफसाना, ड्रामा और नसर निगार इशफाक अहमद फिरोजपुर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया। इटली की रोम यूनिवर्सिटी और ग्रे नोबले यूनिवर्सिटी फ्रांस से अतालवी और फ्रांसीसी जुबान में डिप्लोमे किए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ब्रॉडकास्टिंग की खुसूसी तरबियत हासिल की। इशफाक अहमद क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद अदबी उफ़क़ पर नुमाया हुए और 1953 में उनका अफसाना गडरिया को उनकी शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। 1965 से उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर हफ्तावार फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह के नाम से शुरू किया, जो 30 साल से ज़ायद तक ऑन एयर हुआ। 70 की दहाई के शुरू में इशफाक अहमद ने मुआशरती और रोमानवी मौज़ूआत पर एक मोहब्बत सौ अफसाने के नाम से एक ड्रामा सीरीज लिखी। 80 की दहाई में उनकी सीरीज तोता कहानी और मन चले का सौदा नशर हुई, जो अवाम में बहुत मकबूल हुई। इस वाक़े में आप ही मुझे घेरते हैं, आप ही मुझे बचाते हैं, आप ही हमला आवर हैं, आप ही मुहाफ़िज़, आप ही सब कुछ। खुद कूज़ा घर और खुद गिले कूज़ा। इशफाक अहमद मायानाज़ सहाफ़ी और दानिश्वर भी थे। उन्हें फ़क्र और फ़कीरी से इश्क था। उर्दू अदब के कारी हमेशा इशफाक अहमद की तहरीरों से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। अली उमर, 92 न्यूज़, लाहौर। और अब दुनिया भर से इंटरेस्टिंग न्यूज़ 92 सेकंड्स में। बरतानिया में 106 साला मुअम्मर शख्स ने अपनी सालगिरह के दिन को यादगार बनाने का अनोखा अंदाज अपनाया और जिप लाइनिंग का शानदार मुजाहरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर डाला। मुअम्मर शख्स ने 60 फीट की ऊंचाई पर बंधी 400 मीटर तवील जिप लाइन पर एडवेंचर का मुजाहरा करके ये एजाज हासिल किया। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के मशहूर क्रिमिनल म्यूजियम में बेशकीमत ज्वेलरी की मुनफरिद नुमाइश की गई, जिसमें एलिजाबेथ टेलर समेत 500 के करीब शोबिस और शाही शख्सियात के इस्तेमाल शुदा ज्वेलरी को नुमाइश के लिए पेश किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने इस खूबसूरत नुमाइश में शिरकत की।
भारत में एक ऐसा फनकार मंजर आम पर आया है जो टाइपराइटर से पोर्ट्रेट बनाता है। 72 साला चंद्रखंड टाइपराइटर की मदद से कई मशहूर शख्सियात की पोर्ट्रेट बना चुका है। फनकार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चार्ली चैपलिन और शहजादा हैरी समेत कई मशहूर शख्सियात की तस्वीर बनाकर दाद वसूल कर चुका है। चंद्रखंड को एक पोर्ट्रेट बनाने में 15 मिनट का वक्त लगता है, जबकि इस पोर्ट्रेट में सिर्फ रंग भरने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। कंबोडिया में बनाया गया एक ऐसा अनोखा होटल जहां इंसानों के साथ साथ जानवर भी पाए जाते हैं। जानवर भी ऐसे जिन्हें देखकर इंसान का दिल लर्ज जाए। कॉफी चाहिए या आइस टी, इसके साथ आपको मिलेगा जीता जागता सांप और बिच्छू। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर के लिए हमें दीजिए इजाजत। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।